नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जनगणना 2027 में स्वगणना के दौरान जब आप पोर्टल पर प्रक्रिया कर रहे होते हैं तो आपको एक स्टेप में लोकेशन सेट करनी होती है जहाँ पर आप हैं। तो उस लोकेशन को सेट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर से कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सबसे पहले गूगल को ओपन करें और se.census.gov.in करके लिंक है, इसे सर्च कर लें। इस लिंक का डिस्क्रिप्शन में भी विवरण मिलेगा, तो ये लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से भी क्लिक करके ओपन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ गूगल में इसे सर्च करता हूँ। अब आपके सामने सेल्फ एनुमरेशन का ये लिंक आएगा, इसे क्लिक करके ओपन करें। अब आपके सामने ये सेल्फ एनुमरेशन का लॉगिन पेज आ गया, स्वगणना का लॉगिन पेज। अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, कैप्चा डालकर वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। अब आपके सामने ये मैसेज आएगा, इसे पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर ओके करेंगे। अब आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि ऑप्शनल है उसे डालेंगे और फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास एक ओटीपी प्राप्त हुआ होगा, उस ओटीपी को आपको फिल करना है, तो पहले ओके करते हैं। अब आपको जो भी ओटीपी प्राप्त हुआ उसे फिल करें और वेरीफाई ओटीपी करें। तो देखिए, जैसे ही ओटीपी का वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा उसके बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी। यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि मार्क योर हाउस लोकेशन ऑन द मैप टू असाइन योर एसईआईडी टू रिस्पेक्टिव इन्यूमरेटर फॉर कंफर्मेशन। तो आपको मार्क करना अपने हाउस की लोकेशन को, और यहाँ पर लिखा है कि नेसेसरली मूव द रेड लोकेशन मार्कर। जो एक रेड करके लोकेशन मार्कर आएगा, आपको उसको ही अपने हाउस के पास सेट करना है, यानी हाउस के ऊपर सेट करना है, ठीक है, या अपने हाउस के आसपास ही बिल्कुल क्लीन। इफ द मार्कर इज ऑलरेडी ऑन योर हाउस स्टिल मूव इट स्लाइटली। यदि आपके हाउस पर ही मार्कर फिर भी दिख रहा है, आपने जैसे कुछ डिटेल्स डाली हो, मार्कर आपका जो रेड वाला है वो आपके हाउस पर ही आ गया, तो भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा मूवमेंट कर देना है, ठीक है, मैप को हल्का सा। क्लियर? क्योंकि आपको तभी आगे के स्टेप्स बढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि लोकेशन सेट में ही समस्या आ रही है। बहुत से लोग मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि मेरी लोकेशन सेट के समय सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक नहीं हो रहा है, वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो यहीं पर आपको बड़ी ध्यान से मेरी वीडियो को देखते हुए समझ लेना है और आपको ये प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। लोकेशन भी सेट हो जाएगी प्रॉपर और आगे जो सहेजें और आगे बढ़े वाला बटन है वो भी हाईलाइट होकर काम करेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत ही सावधानी से देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मदद सभी को मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, फॉर ऐसी ऑन मोबाइल, अगर आप मोबाइल पर कर रहे हैं तो यूज टू फिंगर्स, यानी मैप को जूम करना और जूम इन जूम आउट करना, छोटा और बड़ा करना मैप के लिए, तो दो फिंगर से आप करते हैं, जनरली सभी को पता होता है। उसके बाद उसी रेड मार्कर को जो है आपको अपनी हाउस की लोकेशन पर या उसके आसपास की लोकेशन पर ही सेट करना है। इट इज ओके इवन इफ यू डोंट फाइंड एग्जैक्ट हाउस एड्रेस ऑन द मैप। यदि आप हाउस को मैप पर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं फाइंड आउट कर पाते तो भी ये ठीक है, यहाँ बोला गया तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, इट इज ओके, ये भी बात यहाँ बोली गई है। तो इसलिए आप ज्यादा यहाँ पर टेंशन ना लेते हो, बल्कि स्टेप्स को प्रॉपर्ली भी फॉलो करेंगे तो भी आप अपने हाउस की एरिया लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। और वो पहुंचने का तरीका मैं बहुत ही आसानी से यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओके कर देना इसको। अब आपके सामने देखिए ये स्क्रीन आ गई। यहाँ पर क्या है, स्टेट सिलेक्ट होकर आ रहा है। आपको अपने एरिया से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां देनी होगी जिससे कि मैप में वो एरिया ओपन होके आ पाए। देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा पहले, फिर पिन कोड डालना होगा। डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डालते ही आप नियर अबाउट पहुंच चुके हैं एरिया में, लेकिन पिन कोड काफी बड़े क्षेत्र का होता है। अब उस पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचने के लिए नीचे ऑप्शन है विलेज, टाउन, लोकेलिटी, हैमलेट या लैंडमार्क। आप गूगल मैप में अगर देखेंगे अपने फोन में भी, तो आपको बहुत सारे लैंडमार्क दिख जाएंगे आपकी करंट लोकेशन, योर लोकेशन में। आप उनका डाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी लैंडमार्क के तौर पे डालें, कोई भी कॉलोनी का नाम डालें या कुछ भी विलेज जो है आपका वो डालें। यहाँ पर डालने के बाद वो लिस्ट खुलेगी, तो मैं एक एंट्री करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एंट्री डाली, ठीक है, मैंने पिन कोड डाला, उसके बाद यहाँ पर मैंने एरिया डाला। तो देखिए यहाँ उससे जुड़ा हुआ एक मिल गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वो एरिया सेलेक्ट किया, आ गया। अब इसको क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। कह रहा कि अब इस लोकेशन फाउंड हो गई है ये वाली। देखिए आपने जब एरिया डाला था, जैसे मैंने यहाँ एरिया डाला था, ठीक है, मैंने कुछ भी थोड़ी स्पेलिंग गलत लिख दी, उससे जुड़ी हुई तीन ऑप्शंस में एरिया आ गए। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
बहुत से ध्यान से आप देखेंगे कि जो आपने डाला उसको ही डाल के नहीं कर देना। जो उससे जुड़े हुए सर्च में आए हैं, आपको उससे जुड़ा हुआ एरिया सिलेक्ट कर लेना। क्लियर? तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एरिया सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते ही उन ऑप्शंस में से देखिए, आपको एंट्री की वाले को नहीं कंटिन्यू में आगे ले जाना है। जो आपने फिल किया उसके बाद जो ड्रॉ लिस्ट खुली है कोई भी उससे जुड़ी हुई मैचिंग करते हुए, उनमें से चुनना है आपका। ठीक है? तो लोकेशन कह रहा है वो फाउंड हो गई जो हमने डाली। प्लीज ड्रैग द मार्कर टू योर हाउस ऑन दी मैप। अब उस लोकेशन तक पहुंच गए, अब वहां के हाउस पर कैसे मार्क करें अपने मार्कर को ले जाके। तो यहां मैं पहले ओके करता हूं। अब देखिए, जैसे ही मैंने यहां पर ओके किया, साइड में एक सर्च बटन भी बनी हुई है, आप पहले इसे प्रेस कर दें। तो देखिए, जैसे ही आपने सर्च किया, आपका एरिया जूम होके मैप पे पॉइंट कर देगा वो रेड मार्कर से। अब लेकिन अपने एरिया तक तो पहुंच गए। ठीक है? अब इस मैप को यदि जूम इन जूम आउट करना है लैपटॉप पर, तो वो बता दूं मैं, कंट्रोल प्लस और जो माउस का स्क्रॉल वाला ऊपर है व्हील, उसको आप खिसकाएंगे ऊपर नीचे तो आपका जूम इन जूम आउट होगा। क्लियर? तो इस तरह से आप कर पाएंगे। ये तरीका हो गया। अब आपका जो रेड मार्कर है, इसको ही तो आपको अपने हाउस बिल्डिंग तक ले जाना है। ठीक है? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो दिख रहा है सामने, लेकिन नीचे कंफर्म लोकेशन करके नहीं आ रहा है। भाई, कंफर्म लोकेशन की समस्या बहुत लोग फेस कर रहे हैं। तो देखिए, पहली बात बता दूं, कंफर्म लोकेशन तभी आएगा यहाँ पर जब आप इस मैप को एक बार क्लिक करके थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे। जैसे ही मैंने देखिए इधर उधर किया, आ गया कंफर्म लोकेशन। क्लियर? तो ये कंफर्म लोकेशन क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि जो रेड मार्कर था वो फिक्स था अभी एक जगह। आपने मैप को इधर उधर मूव नहीं किया थोड़ा सा क्लिक करके। तो जब आप अपने मैप को क्लिक करके इधर उधर मूव करेंगे तो रेड मार्कर अलग जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। तब आपके पास कंफर्म लोकेशन वाली बटन आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, अपनी बिल्डिंग तक पहुंचना है। ठीक है? लेकिन एग्जैक्ट बिल्डिंग तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि मैप में आपको अपना मकान समझ नहीं आ रहा, गली समझ नहीं आ रही है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना, अपना फोन लेना है, उसमें एक कैमरा इंस्टॉल कर लेना, जीपीएस कैमरा। यदि पहले से है तो बेहतर है, यदि नहीं है तो जीपीएस कैमरा आप इंस्टॉल कर लेंगे और अपनी ही बिल्डिंग में एक फोटो क्लिक कर लेंगे, कहीं भी ब्लैंक दीवार की, कहीं भी ब्लैंक। उसमें आपको केवल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखे दिखें। आपको क्या करना है, जो ये कंफर्म वाली बटन अभी आई है, यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिख रहे होंगे। आपको जो कैमरे से जीपीएस फोटो क्लिक की है, उसकी जो वैल्यू है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाली, वो यहाँ पर मैच करानी है। ठीक है? तो क्या करना है, उसको इस तरह से मूव करना है, धीरे धीरे दिशा में मूव करना है, जैसे एक, ठीक है, इस तरह से आप एरिया में जिधर मूव करेंगे तो एक तरफ मूव करेंगे और वैल्यू पहुंच जाएगी थोड़ी देर में। मैंने ऐसा किया भी है और वैल्यू पहुंच गई, वो बिल्डिंग तक पहुंचा देता है। ठीक है? तो आपको बस उसी जीपीएस कैमरा में जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिख रहे हैं आपकी बिल्डिंग की फोटो में, तो वो ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस वाली प्रोसेस में आपको सेट करना है, जहां ये कंफर्म लोकेशन है उसी के ऊपर। जब ये सेट हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, कंफर्म लोकेशन कर देना है। अब हो सकता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो वैल्यू है एग्जैक्ट ना मैच करे, तो कैसे अंतर हो सकता है? शुरू की जो पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद 6 डिजिट होती हैं। दोनों तरफ देख लीजिएगा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट होती हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में 6। आप शुरू की 4 डिजिट जरूर मिला दीजिएगा, क्योंकि बिल्डिंग में एक कोने से दूसरे कोने तक लास्ट के 2 अंक जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो आप नियरेस्ट पहुंच जाएंगे बिल्कुल बिल्डिंग में ही। क्लियर? तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा कि आप पहले तो अपने एरिया को सर्च कर लें, जिला और पिन कोड और उसके बाद लैंडमार्क या गांव डालकर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पॉइंटर को थोड़ा सा इसको मैप को दबा के क्लिक करके इधर उधर मूव कर देना है, तो कंफर्म लोकेशन की बटन आ जाएगी। उसके बाद आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अपने जीपीएस कैमरे से अपनी बिल्डिंग में कहीं भी फोटो क्लिक करके ले लेना है। उसी वैल्यू लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू को इस लोकेशन ऑफ योर रेजिडेंस में मैच कराना है, कैमरे को इधर उधर ऐसे शिफ्ट करके। क्लियर? जैसे ही नजदीक पहुंच जाएंगे, जैसे देखिए अभी क्या है कि जो भी लोकेशन एक तरफ मूव करेंगे तो एक वैल्यू ज्यादा चेंज होगी। ठीक है? और थोड़ा सा एंगल में चेंज करेंगे तो दूसरी भी वैल्यू साथ में चेंज होगी। तो आपको इसी तरीके से मूव करते हुए कार्य करना है। तो जो मैं एक प्रक्रिया यहाँ समझा रहा था, वो एग्जाम्पल के तौर पे एक एड्रेस डाल के कर रहा था। अब जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो मैं व्यक्तिगत अपनी करके दिखाऊंगा, करके सबमिट कर दूंगा कहने का। तो यहाँ पर मैंने एक रियल ना एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई। आपको यही प्रोसेस करना है। ठीक है? इसके करने के बाद जब आप कंफर्म लोकेशन कर लेंगे, तो नीचे आपको सहेजें एवं आगे बढ़े वाली बटन दिखेगी। तो मैं यहाँ कंफर्म लोकेशन कर लेता हूँ पहले, लोकेशन सही सेट करने के बाद। ठीक है? तो आप भी सही लोकेशन सेट करने के बाद ही कंफर्म लोकेशन करेंगे। तो मैं अपनी सही लोकेशन सेट करने के बाद कंफर्म लोकेशन करता हूं।
तो देखिए जैसे ही मैंने अब कंफर्म लोकेशन किया तो सेव एंड नेक्स्ट की बटन अब कार्य भी करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्य पॉइंटर को हिला के उधर-उधर कर देना, यानी मैप को थोड़ा इधर-उधर खिसकाना और पॉइंटर को सेट कर देना एक बार। जिससे क्या होगा कि कंफर्म लोकेशन की बटन आ जाएगी, और कंफर्म लोकेशन की जब बटन आ जाएगी तो आपको जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है वो अपने जीपीएस कैमरे में दी गई वैल्यू से मिला लेना है। बहुत ही आसान तरीके से सेट करने का तरीका है। ये तब करना है जब आपको गलियां और अपने मकान तक पहुंचने में समस्या हो रही हो। यदि आपको नक्शे में अपनी गली और मकान तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं आ रही है और सीधा आप मकान पहचान ले रहे हैं नक्शे के अंदर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सीधा उसी मकान को सेट कर देना पॉइंटर पर। सिंपल सा, कोई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेट करने की नीड नहीं होगी। लेकिन आपको मकान और गली एग्जैक्ट नहीं मिल पा रही है, तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेट करने का तरीका मैंने बताया। उसको करने के बाद जब आप कंफर्म लोकेशन कर लेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट बटन मिलेगी, इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अब आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा कंफर्म लोकेशन के लिए, इसे यस कर देते हैं। अब आपके सामने सारे प्रश्नोत्तर ओपन हो जाएंगे जिन प्रश्नों को उत्तर देने हैं जनगणना में, ठीक है, इस स्वगणना की प्रक्रिया में। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने के साथ-साथ मैंने सारी प्रक्रिया आगे की भी एक वीडियो में बताई हुई है, जिसका थंबनेल मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ कि इस जनगणना की प्रक्रिया में जो स्वगणना में आप उत्तर दे रहे हैं प्रश्नोत्तर के, वो सारे मैंने आपको उस वीडियो में दिखाए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मुख्यतः था मैप में लोकेशन सेट करने से जुड़ा हुआ जो समस्या हो रही थी। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियो के साथ अगली बार। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।